एक जो स्टेट है उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी जो पूरे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी है $97 बिलियन, और सिर्फ पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी $62 बिलियन है। इंडिया की एक रियासत आप लगाओ और पूरे पाकिस्तान की जीडीपी लगाओ, बराबर बराबर भी नहीं है, और बहुत ज्यादा एक स्टेट इंडिया की आगे। क्या समझते हैं एक स्टेट भी इंडिया की इतनी आगे चली गई है? उसमें उन्होंने ये लिखा है कि तकरीबन 45% पाकिस्तानी जो है वो गरीबी की रेखा से नीचे है, यानी कि गरीबी की जो लाइन है उसके नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। तकरीबन 45%, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। आपको पता है $45 बिलियन पर ईयर पाकिस्तानी सिर्फ भीख से कमाते हैं, यानी कि ये सबसे बड़ी अर्निंग है पाकिस्तानियों के लिए। आई थिंक रियल एस्टेट एंड बेगिंग, ये दो ही चीज हैं जिसमें पाकिस्तानी सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। दुनिया भर से, जापान में भीख मांग रहे हैं भाई, जर्मनी में भीख मांग रहे हैं, दुनिया भर से एक भिखारियों का एक इकोसिस्टम बनाया है जो भीख मांग के वापस पाकिस्तान लाते हैं। आम 200 भी है, 250 भी, 200, 250। आप इंडिया के अंदर देखो, यही वाला आम 50 रुपए 40 रुपए किलो भी नहीं है। ये आम इंडिया के अंदर बहुत सस्ता है। वहाँ पे इसके ऊपर कमीशन नहीं लगता है, यहाँ पे खड़ा होने का, चलने का, फिरने का कमीशन है इसका। यहाँ हवा को भी पैसा देना पड़ता है। जो ना तो मतलब जिनके पास शायद कोई जॉब है, जिनका घर का खर्चा पूरा नहीं होता, यूटिलिटी बिल्स पूरे नहीं होते, अपना खुद का खाना पीना पूरा नहीं होता, और वो एक बहुत ही खराब और गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये चोर हुकूमत है, अल्लाह पाक इनको जल्दी जो है ना 9-2-11 करे। अभी आपको पता है इंडिया की जो एक रियासत है उत्तर प्रदेश, इंडिया की 50 स्टेट है ना, जैसे पाकिस्तान के अंदर 4 सूबे, एक रियासत है उत्तर प्रदेश, उसका बजट जो है $97 बिलियन, $97 बिलियन, $97 बिलियन, और पूरे पाकिस्तान का $62 बिलियन, $62 बिलियन है पूरे पाकिस्तान का बजट। मैं आपको बता रहा हूँ, इतना बड़ा फर्क है, एक स्टेट का मुकाबला नहीं हो पा रहा है बजट के अंदर, इतने ज्यादा इंडिया के अंदर पैसा है। तो इसका जिम्मेदार कौन है फिर? ये हुकूमत है भाईजान, इसका जिम्मेदार यही चोर पार्टी है। हुकूमत जो है ना, ये इनको कोई ना मंजूर करते, हर कोई ना मंजूर करते, मगर फिर भी बैठे हुए कैसे बेशरम लोग है ये लोग भाई, ठीक है ना। अवाम का कुछ नहीं सोच रहे, अवाम का नहीं सोच रहे। बिजली यहाँ नहीं है भाई, पानी नहीं है, बहुत तंगी है। पानी भाई ये बिल्कुल ही नहीं है हमारे इलाके में, तो भाईजान 4-4, 5-5 हजार के टैंकर है। हाँ, पानी तो वो मोदी जी ने बंद कर दिया ना, पानी अभी कहाँ से होगा? ये पानी बंद किया है, बिजली है भाई। अभी इंडिया से पहले पानी आता था, अभी इंडिया से पानी भी बंद हो गए। अभी तो कह रहे हैं कि पानी मिलेगा ही नहीं आने वाले वक्त के अंदर। अभी तो फिर लोग बड़ी मुश्किल से लोग पानी पी रहे, अभी गर्मी है, पानी पीने का लोगों को नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान पीछे रह गया हमारे, ये जो चोर बैठे हुए हैं ना, ये जो इनके वजह से, वरना इस टाइम से जो है ना। तो फिर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर तो अच्छा है ना, मोदी जी तो अच्छे, वो मुल्क को अपनी तरक्की दे रहे ना। वो अच्छा है ना यार, वो तो तरक्की दे रहे, वो तो हर सहूलियत दे रहा है, गैस फ्री है, वहाँ बिजली फ्री है। यहाँ तो सरकार वहाँ पे दिल्ली के अंदर 200 यूनिट, अभी कह रहे हैं कि 300 तक हो गए यूनिट, बिल्कुल बिजली फ्री है। फ्री है, यहाँ पे एक यूनिट भी फ्री नहीं है, उसके बाद और टैक्स लगाते जाएंगे। अब 2 दिन बिल जमा नहीं करो, 200 रुपए टैक्स और जमा करेगा। एक बंदे से अभी 200 रुपया तुम एक टैक्स लियो, ये कितने 24 करोड़ आवाम है, आप हिसाब लगाओ ये कहाँ जा रही है टैक्स। इंडिया बिल्कुल तरक्की में जा रहा है। इंडिया इधर देखो, इधर डबल है, डबल इधर डबल महंगाई है, इंडिया में कम महंगाई है। देखो ये कैसे, और नहीं तो ये क्या है, इंडिया में डबल, इधर डबल महंगाई है, इंडिया में कम महंगाई है। हाँ अच्छा ठीक है, इंडिया के बाकी इंडियन रुपीज और पाकिस्तान रुपीज का फर्क कितना है? कितना बताओ, आप बताओ ना। इसीलिए महंगाई है ना। तो महंगाई किस लिए हुई आपके यहाँ पर? ये मिसाल ले लो, आम कितने रुपए किलो है? 200 रुपए किलो है, ठीक है। इंडिया आम कैसे किलो दे रहे हो? आम 200 भी है, 250 भी, 200, 250। आप इंडिया के अंदर देखो, यही वाला आम 50 रुपए 40 रुपए किलो भी नहीं है। ये आम इंडिया के अंदर बहुत सस्ता है। वहाँ पे इसके ऊपर कमीशन नहीं लगता है, यहाँ पे खड़ा होने का, चलने का, फिरने का कमीशन है इसका। यहाँ हवा को भी पैसा देना पड़ता है, तो जो पैसा देता है वो आवाम भरता है। ये आवाम सोचे तो फिर ये पैसा, ये 100 रुपया किलो, 50 रुपया किलो होगा। तो बिल्कुल, वो भाई कमाने के लिए बैठे हुए ना। टैक्स नहीं भर रहे हो आप, टैक्स नहीं भर रहे हो, ऐसी बात देखो, ये आप टैक्स नहीं भर रहे हो। चाची टैक्स भर के अवाम का भुड़कस नहीं करिए भाई, को टैक्स ही नहीं भर रहे हो। आप मेरे देखो, उनका ये शर्ट आपने पहनी हुई है, इसमें आपने टैक्स दिया नहीं दिया? इसका भी टैक्स है। आपने ये हाथ पे क्या पकड़ा हुआ है? ये खाना पड़ा हुआ है, इस पर टैक्स दिया नहीं दिया? बिल्कुल। ये जो आपने जूते पहने हुए टैक्स दिया नहीं दिया? बिल्कुल दिया। जो घर पे माचिस चलाते हो, सुई लगाते हो, हर चीज पे साइज, माचिस से लेकर सुई तक हर चीज पे टैक्स आता है। आप क्यों टैक्स ही नहीं देते? ये बोल रहे कि टैक्स ही नहीं देते हो, टैक्स भर भर के लोगों का भुड़कस नहीं करे, बोल रहे टैक्स ही नहीं देते हो। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही बात है, ऐसे ही होना चाहिए ना, ऐसे बाप के साथ ऐसे ही होना चाहिए। भाईजान आप मेरे को एक बात बताओ, आप किसी भी मुल्क में उठा के देख लो, प्रॉपर टैक्स भरा जाता है, और पाकिस्तान में प्रॉपर टैक्स भरा जाता है नहीं भरा जाता? आप अपनी वीडियो चलाना, इसके बाद हमें कमेंट सेक्शन में बताना। यार देखिए मेरी बात सुने, आप जो कह रहे हैं ना टैक्स, अगर कोई बंदा टैक्स चोरी कर रहा है, अगर कोई बंदा टैक्स चोरी कर रहा है तो उस इंडिविजुअल का कसूर है, पब्लिक का इसमें कोई कसूर भी नहीं है। कोई बात बताता हूँ, बात कड़वी है अगर सच है, पाकिस्तान के अंदर बंगी से लेकर बादशाह सारे चोर डाकू है, कोई टैक्स नहीं भरता, प्रॉपर टैक्स कोई नहीं भरता।
बंगी से लेकर बादशाह सारे चोर डाकू हैं, ये आप देख लो। और अगर मैं झूठा हूँ तो मुझे बता देना, मैं कमेंट में डाल देना, मैं मुलाकात कर लूंगा दोबारा इंटरव्यू। ये सारी बातें हैं। अभी जूता लिए उसमें भी टैक्स है, सुने सिगरेट ले उसमें भी टैक्स है। मुल्क में टैक्स भरा जाता है, वो मुल्क कभी तबाह नहीं होता, उस मुल्क से वो मुल्क तरक्की करता है। मेरा भाई खा जाते हैं, नहीं, ये भाईचारे सुने, ये भाईचारे सब बांटते हैं ना, फिर खा जाते, ये बोलो ना खा जाते हैं, हाँ ये बोलो ना। नहीं, ये भाईचारे पेट्रोल अभी जो 250 के करीब मिल रहे हैं, ये टारे उसके ऊपर टैक्स लगे 300 350 रुपए लीटर हो जाए तभी जाके टैक्स बढ़ने होएगा। अब ये चाहते हैं क्या? ये जो मीटर पे ये लाल वाला बल्ब चल रहा है, इसके ऊपर रोज का 1 रुपया है। कितने मीटर है? बिजली के 1 यूनिट पे 15-20 रुपए तो टैक्स आ रहा है। भाई आप वो कह रहे हो टैक्स ही नहीं भर रहा। हम अपना नहीं कह रहे कि हम नहीं भर रहे, बड़े बोला जो हमारे आगे टैक्स जाए हम तो पूरा पे कर रहे हैं टैक्स। हमने कपड़ा ले लिया, आपने टैक्स भर दिया, ठीक है उसका। अब मेन कहने का मकसद ये कि सामने वाले का मिसाल ले लो 1 करोड़ रुपए टैक्स बनता है, वो 30 लाख में जान छुड़ा लेते हैं अपनी, 70 लाख रुपए काम के डब्बे में चले गए। तो कहने का मकसद ये टैक्स प्रॉपर आगे पे नहीं हो रहा है ना भाई। तो जी शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने सोचा कि जब पैसा आ ही गया है आईएमएफ से और हम बजट भी ला रहे हैं, तो क्यों ना जो पीएम हाउस है या पीएम ऑफिस है उसमें कुछ रेनोवेशन करा ली जाए। तो उसके लिए तकरीबन जी 343 मिलियन रुपीस, पाक रुपीस की बात हो रही है, डॉलर की नहीं हो रही, ठीक है ना। तो जी 343 मिलियन रुपीस जो है उस पे बजट में रखे गए, जिससे कि पीएम हाउस जो है उसको जिस सजाया जाएगा, संवारा जाएगा, उसमें तरह तरह की नई नई चीजें लगाई जाएंगी। लेकिन बात सारी है कि जब कभी भी, एक हिस्ट्री हमारी ये भी रही है कि जब कभी भी किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर हाउस को या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को बहुत ज्यादा रेनोवेट किया है, बहुत ज्यादा सजाए बनाए, तो उसको ना फिर वहां रहना नसीब नहीं हुआ। मतलब ऐसा मैंने सुना है, हो सकता है मैं गलत भी हो सकती हूँ, तो आप लोग चेक कर लीजिए, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि जब कभी ऐसा हुआ है तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को बैग उठाकर अपने खुद के घर में जाना पड़ा है। तो शहबाज शरीफ साहब जरा सोच समझ के पैसा खर्च कीजिएगा।